हेलो डियर सेकंड सेमेस्टर। आज 23 तारीख हो गई है, 23 मई, और कल संडे है। तो आज हम लेसन 5 में टॉपिक है हमारा शब्द। शब्द की परिभाषा, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब बताएंगे आज हम। तो आज हमारा टॉपिक है शब्द और शब्द की परिभाषा। ठीक है, शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा। तो हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। किसको? अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। अब शब्द का महत्व, शब्द का क्या महत्व है, शब्दों के क्या महत्व हैं? तो शब्द का महत्व, भाषा के अनुसार शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज़ादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में ही प्राप्त किया है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। वक्ता हो अथवा लेखक अपने मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर बाजी मार लेता है। शब्द भाषा के विकास का आधार है। शब्द लेखक की आत्मा है एवं व्याकरण की तथा भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रयुक्त शब्दों का लेखक को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान भाषा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसी भाषा की गंभीरता अथवा उनका हल्कापन उसकी शब्दावली पर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम शब्द को भाषा की निधि मानते हैं। क्या मानते हैं हम? इसी आधार पर हम शब्द को भाषा की निधि मानते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण बता रहे हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किस प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर शब्द भेद इस प्रकार हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, और तीसरा होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, और चौथा होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, और नंबर 5 होता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अब यह है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची इस प्रकार है। अहंकार को क्या कहते हैं? घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। अच्छा को क्या कहते हैं? अच्छा को कहते हैं शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। आम को जानते हैं आप? आम एक फ्रूट है, फल है। तो आम के जो पर्यायवाची है इस प्रकार है: आम्र, रसाल, अमृत फल। अब बेटा की पर्यायवाची क्या क्या है? सुत, तनय, पुत्र, आत्मज, पूत आदि। तो अब हम बता रहे हैं आपको विपरीतार्थक विलोम शब्द के बारे में। विपरीतार्थक शब्द, इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, तो सुख का पर्यायवाची क्या होगा? दुख। नहीं, विपरीतार्थक का विलोम सुख का होगा दुख। अनुज माने छोटा भाई, तो इसका क्या होगा? विलोम शब्द में अग्रज माने बड़ा भाई। अमृत का उल्टा क्या हो गया? विष माने जहर।
आगत माने आने वाला और अनागत ना आने वाला या नहीं जाने वाला। ऊंच, ऊंच का होगा नीच। जीत, जीत का होगा हार। अस्त, उदय। आग, आग का होगा पानी। पतनोन्मुख, विकासोन्मुख। उन्मुख, पराजय, है पराजय। पापी, पुण्यात्मा। निराधार, से आधार। निर्दय, सदय। अनुलोम, प्रतिलोम। हित, अहित। भविष्य। इस प्रकार के हमारे विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं। तो ये हमने बताया था आज के लिए शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के महत्व, शब्दों के अर्थ के आधार और विपरीतार्थक विलोम शब्द। और ये आपको एक बार पढ़ने हैं, सुनने हैं। लास्ट में वही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपनी सुरक्षा आप कीजिए। धन्यवाद।